नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रवासियों की घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। सीएम ने लिखा कि केंद्र सरकार रेलवे को ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देता, तब तक प्रवासी मजदूरों का बिना परेशानी घर पहुंचना मुश्किल है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,787 हो गई है। 7,797 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,008 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 597 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 9,915 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,082 हो गई। 434 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 181 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 125 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 4,439 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 81 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक राज्य में 2,134 पॉजिटिव कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,105 मरीजों का तबलीगी जमात से लिंक रहा है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2162 हो गई है। 1,168 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 25 लोगों की जान चली गई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इसी बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं 4 घंटों यानी सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को 74 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,438 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 881 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 460, कोटा में 192, अजमेर में 146 मरीज हैं। जोधपुर में एक ही दिन में 52 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। यहां 51 रोगी जोधपुर शहर और आसपास के हैं। इनमें 5 रोगी लूनी तहसील के उतेसर गांव के भी शामिल हैं। वहीं एक ईरान से लाई गई भारतीय भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में टीबी की जांच करने वाली सिबिनाट मशीन से भी कोविड-19 की जांच की जाएगी, जिसके चलते कोरोना की जांच रिपोर्ट लगभग 1 घंटे में मिल जाएगी। रेल यात्रियों को अफवाहों से बचने के लिए NWR ने फिर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक रेल पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार से कार्मिकों के जीपीएफ और सीपीएफ की जमाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है। अप्रैल से जून के लिए ब्याज दर में कटौती की है। अब ब्याज दर घटकर 7.1% हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे। वो अब तक विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। धरती के लिए खतरा माना जा रहा एस्ट्रॉइड बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी के पास से गुजर गया। कल दोपहर 3:26 पर यह खगोलीय घटना देखी गई। अब 2079 में ऐसी घटना फिर देखी जा सकेगी। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर को बुधवार रात मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ऋषि पिछले साल सितंबर में अमेरिका से भारत लौटे थे। वहां करीब 1 साल तक उनका कैंसर ट्रीटमेंट चला। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार शाम 5 बजे मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया।
मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन से धौलपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। इरफान खान के साथ काम कर चुके स्थानीय अभिनेता गोविंद शर्मा ने कहा कि इरफान खान एक नेक दिल इंसान थे। राजस्थान के होने के कारण धौलपुर के लोगों से बहुत प्यार करते थे। जोधपुर में इरफान खान के निधन के बाद उनके ननिहाल में मातम छा गया। यहां इस दुख भरी खबर मिलने के बाद इरफान के मामा सहित परिवार सभी लोग बहुत दुखी हैं। इरफान के निधन से भरतपुर में उनके प्रशंसकों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। इरफान के निधन से भरतपुर में उनके बचपन के मित्र एसपी हैदर अली जैदी भी इस दुखद खबर से बेहद दुखी नजर आए। जयपुर के रहने वाले इरफान के साथ अभिनय कर चुके शहर के ही बाल कलाकार यश राजस्थानी ने भी इरफान के निधन पर शोक जताया। इरफान खान को अपना आइडियल मानने वाले यश का कहना है कि उनके जाने से देश और प्रदेश के कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कोटा में आज केंद्र सरकार की टीम आएगी, जहां वो कोरोना कंटेनमेंट प्लान देखेगी। टीम पूरे प्लान का एनालिसिस करेगी और माइक्रो प्लान की जानकारी भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन से लेगी। जयपुर नगर निगम के कर्मचारी ट्रेड यूनियन ने अब सीएम गहलोत से वेतन में कटौती न करने की मांग की है। दरअसल यूनियन की अध्यक्ष कोमल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निगम कर्मचारियों के अब अप्रैल महीने के वेतन में कटौती न की जाए। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सेल्फी विद मास्क अभियान का आगाज किया गया। अभियान के तहत बीजेपी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मास्क लगाकर अपना वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। पाली में 12 लोगों के सैंपल्स भेजे गए हैं, जिसमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने नाडी मोहल्ला क्षेत्र में पहले से लगाए गए कर्फ्यू को और सख्त कर दिया है। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयारी के साथ कोरोना को मात देने में जुटा हुआ है। इसी बीच सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी का कहना है कि पॉजिटिव केस नए नहीं हैं, बल्कि पहले से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले लोग हैं। कोटा में जेके लोन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की रिपोर्ट आने के पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। दौसा से एक राहत की खबर भी सामने आई है। दरअसल जिले में अब एक भी एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। जिला अस्पताल में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें जिला अस्पताल से लालसोट में आइसोलेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। लॉकडाउन में किसान और आमजन दोनों परेशान हैं। दरअसल मंडियों में सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, वहीं गलियों में सब्जी के रेट आते आते 4 गुना हो जाते हैं। इन सब के बीच जोधपुर की गलियों में सब्जियों के दाम 4 से 5 गुना बढ़े हुए दिखाई दिए। चूरू के छापर में पुलिस के जवानों और चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, होमगार्ड का सम्मान किया गया। विजय फ्रेंड्स ग्रुप ने शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। उदयपुर में एक कोरोना योद्धा ने जानवरों के लिए अहम पहल की है। कोरोना योद्धा घर घर से रोटी लेकर गायों के साथ साथ दूसरे जानवरों को खाना खिलाते हैं। राज्य के स्काउट गाइड्स भी कोरोना योद्धा की तरह अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्काउट गाइड वॉलंटियर्स इस संकट के समय जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं और मास्क तैयार कर उन्हें आम जन तक पहुंचा रहे हैं। पोखरण में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया गया और जगह जगह की फूलों की बारिश की गई। महिलाओं और युवाओं ने ताली थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। बूंदी में समता संगठन ग्रंटिंग कार्ड्स और गिफ्ट पैक पैन बांटकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रहा है। समता संगठन के मुताबिक हम तो घर पर बैठे हैं, पर जो हमारे लिए बाहर खतरे में ड्यूटी कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता हमारी जिम्मेदारी है। झालावाड़ में कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया है। यहां खाकी जीरो मोबिलिटी वाले इलाके में बीमार बुजुर्गों को घर पर दवाई पहुंचा रही है। वहीं संक्रमित इलाकों में पुलिस के अधिकारी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना से मरीजों के स्वस्थ होकर घर जाने का ग्राफ बढ़ गया है। यहां अस्पताल से 4 और मरीजों के संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज होने से जिले में अब 35 संक्रमित मरीजों में से 30 ठीक होकर घर जा चुके हैं।
टोंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जरूरतमंद परिवारों की मदद का काम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत शहर के धन्ना तलाई इलाके के वार्ड 53 के 60 जरूरतमंद परिवारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ड्राई खाद्य सामग्री के पैकेट के साथ हैंड सैनिटाइजर और साबुन बांटे गए। जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एनएसएस प्रदेश में लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एनएसएस के सेवा कार्यों की सराहना की है। कोटा की नो टीयर कीप स्माइल संस्था ने अनोखी पहल को अंजाम दिया है। दरअसल संस्था लोगों के घरों में उनके परिजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि का पता कर उसी दिन उनके घर में केक भिजवाने का काम कर रही है। डूंगरपुर शहर में राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। समिति जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रही है, वहीं मास्क भी बांट रही है। चूरू के छापर में कोरोना संकट के समय तेरापंथ महिला मंडल ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री बांटी। चित्तौड़गढ़ शहर में पुलिस होमगार्ड के जवानों की सुरक्षा के लिए अब संत महंत भी सेवा कर रहे हैं, जिसके तहत हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत ने पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को पुलिस जवानों के लिए दस्ताने और सैनिटाइजर भेंट किए। श्रीगंगानगर के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक पेंटिंग बनाकर आमजन को जागरूक कर रहे हैं। आर्ट्स के टीचर अपनी पेंटिंग से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने का संदेश दे रहे हैं। अजमेर का दरगाह थाना इलाका कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुका है। रमजान के महीने के बीच रोजेदारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रभारी अधिकारी भावना गर्ग खुद आला पुलिस अफसरों के साथ इलाके का दौरा कर रही हैं और सब्जी, फल, राशन की वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही हैं। कोटा में कोरोना के खात्मे के लिए यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार मेहता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मेहता के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के आह्वान पर किया गया। डूंगरपुर में मुंबई से आए युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से मुंगेड़ गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जिससे गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने कई गांवों का दौरा किया। दौरे के दौरान एसडीएम सुनील कुमार ने राशन की दुकान, गेहूं खरीद केंद्र, पंचायत स्तर पर बने फूड बैंक्स का निरीक्षण किया। बूंदी जिला कलेक्टर को एक पिता ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे अपने बेटे बहू को वापस लाने की मांग की है। दरअसल लॉकडाउन होने की वजह से पीड़ित का बेटा और बहू महाराष्ट्र में फंस गए हैं, जिससे उनके बच्चे परेशान हैं। दौसा में कलेक्टर, एसडीएम और मेडिकल टीम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब हॉस्पिटल से 5 पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव होने के बाद घर भेजा जा रहा था, तभी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। करौली में पुलिस प्रशासन का सम्मान किया गया और उन्हें कमल का फूल और हैंड सैनिटाइजर भेंट कर उनका सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में 8 कोरोना वायरस रोगी मिलने से पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने आवश्यक सामग्री बेचने और खरीदने वाले सभी के लिए निर्धारित किया हुआ है समय। बीकानेर के छतरगढ़ क्षेत्र में खाकी ने एक अनोखी पहल की है। यहां छतरगढ़ थाना अधिकारी ने वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपना शरीर प्रयोग करने का पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला ने जिस नवजात शिशु को जन्म दिया, उस नवजात का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं नवजात के पिता की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अजमेर में ब्रिटिश दूतावास के बुलावे पर पुष्कर से 11 और अजमेर से 1 ब्रिटिश नागरिक दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुष्कर से 15 ब्रिटिश नागरिकों को जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से 11 ही रवाना हुए, जबकि 1 नागरिक अजमेर से रवाना हुआ। नागौर के मुंडवा में पुलिस पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। घर जाने की मांग को लेकर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वाले मजदूरों के सामने बेबस नजर आए।
डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर से हजारों प्रवासी की राजस्थान में घर वापसी हुई। स्क्रीनिंग का डेटा भी रजिस्टर किया गया। प्रवासियों को बसों से उनके घर पहुंचाया गया। भरतपुर में ठहरे मध्य प्रदेश के मजदूरों को प्रशासन ने स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर देकर रवाना कर दिया है। ये सभी यहां आचार फैक्ट्री में काम करते थे। इस दौरान सभी मजदूरों ने मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। लॉकडाउन की वजह से लगातार दूसरे राज्यों के मजदूरों का पलायन जारी है। यहां प्रतापगढ़ में जैसलमेर से लौटकर आ रहे मजदूर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक वो जैसलमेर से 14 अप्रैल को पैदल ही अपने घरों की ओर निकले। कोटा में लॉकडाउन के चलते अटके 3 स्टूडेंट्स के घर जाने की राह खुली है और 2 स्टूडेंट्स जिला प्रशासन की अनुमति पर अपने घर मध्य प्रदेश के रतलाम के लिए रवाना हो गए। कोटा से कर्नाटक के स्टूडेंट्स अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। ये बच्चे लॉकडाउन में कोटा में अटके हुए थे। कोटा से आज राजस्थान रोडवेज के करीब 7 बसों में 200 स्टूडेंट सवार होकर कर्नाटक के लिए रवाना हुए। सीकर जिले के रींगस रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 7 कंटेनर अधर के कारण हवा में उड़ गए। कंटेनर इलेक्ट्रिक लाइन के खंभों से टकराने के बाद दूसरे रेलवे ट्रैक पर जा गिरे, जिससे रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। सवाई माधोपुर में लेसर व्हिस्लिंग डक नाम के पक्षियों की मौत का मामला सामने आया। यहां दुर्लभ प्रजाति के करीब 20 पक्षी मृत पाए गए। चिकित्सक मृत पक्षियों की मौत के कारणों का पता लगा रहे हैं। धौलपुर पुलिस के सामने कुख्यात डकैत भारत गुर्जर ने सरेंडर कर दिया है। डकैत भारत गुर्जर 3 राज्यों से फरार चल रहा था और उस पर 45,000 का इनाम भी है। कोटा में लॉकडाउन के दौरान छावनी इलाके में फायरिंग की वारदात मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया और आरोपी रिजवान को अपने शिकंजे में ले लिया है। इससे पहले पुलिस वारदात में लिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोटा में अवैध शराब और धूम्रपान सामग्री बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 40 अवैध शराब समेत नशे का कई सामान मिला है। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना मास्क लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। टोंक में तहसीलदार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर छापेमारी से व्यापारी वर्ग परेशान दिखा। व्यापारियों ने अनिश्चित काल तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया। दरअसल दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पुलिस कार्रवाई से डराया जा रहा है। अलवर में रामनगर कॉलोनी के लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर धारा 144 की अनदेखी और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए। कोरोना काल में भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बाड़मेर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला के प्लॉट पर भूमाफिया की नजर है। पीड़ित ने अब एसपी से मदद की गुहार लगाई है। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी अस्पताल परिसर में आग लगने से मची अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोटा में केशवराय पाटन रोड के पास एक खेत में रखे भूसे में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की मदद से भूसे में लगी आग को बुझाया गया। कोटा के मौसम में बुधवार को दिन भर में कई बदलाव देखने को मिले। यहां सुबह से सूरज के तेवर तीखे रहे, वहीं सूरज ढलने के बाद शाम को अचानक मौसम बिगड़ा और आसमान में घने बादल छा गए। जोधपुर में रायका बाग इलाके में कुछ लोग चोरी से नमाज पढ़ रहे थे, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और नमाज पढ़ रहे लोगों पर सख्ती बरती और उन्हें मौके से खदेड़ा। श्रीगंगानगर में एक व्यापारिक फर्म के लिए लाई गई 22 क्विंटल पॉलिथीन थैलियों को नगर परिषद ने जब्त किया। दरअसल गणेश टॉकीज के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर ट्रक से उतारे जा रहे कट्टों में पॉलिथीन की आशंका पर जांच की गई, जहां 90 कट्टों में पॉलिथीन पाई गई। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।